ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. जय श्रीमन्नारायण। बोल राधा कृष्ण भगवान की, बोल वेंकटेश भगवान की, श्रीनिवास भगवान की। भगवान आज इसी नगरी का भाग्य खुला है। भगवान बालाजी का वैभव सुनाते हुए, दिखाते हुए इसका एक उपहार अर्पण कर रहा है यहाँ की जनता की सेवा में। और ये है श्री बालाजी महानाट्य। 4 दिन के लिए चलने वाला यह कार्यक्रम के लिए जो व्यवस्था यहाँ पर की है ये तो बहुत अद्भुत है। लगता है हम ये 7 पहाड़ के शायद कहीं चरण सन्निधि में कहीं है। इतना सुंदर बनाया यहाँ पर इस मंच को। हम इसको बनाने वाले जगह भी तो धन्य हुआ है। यह आपका सुना सुंदर कनाई, सुंदर कनाई, ये तो धन्य है। और वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र और कन्हई, सुंदर कन्हई, ये दोनों भी इसके लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों भी बने हैं। बनो श्री बालाजी भगवान दक्षिण में श्री वेंकटेश भगवान बोलते हैं। उत्तर भारत में हनुमान जी को बालाजी भगवान बोलते हैं। दक्षिण में जो वेंकटेश भगवान हैं वहां भी तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। और वहां अंजना भी एक पहाड़ है, जो 7 पहाड़ है वहां पर में एक पहाड़ है अंजना भी। तो वहां हनुमान जी का अवतार हुआ ऐसा इतिहास कहता है। वेंकटेश भगवान जिसको वहां पर बालाजी के नाम से आराधना करते हैं, उनका वैभव दिखाने के लिए यहाँ पर इतनी आयोजना की है। और ये तो महान संतोष का अवसर है। पुराण का ये कहना है कि कालौ वेंकटनायकः, जो वेंकटेश भगवान है जिसको बालाजी बोलते हैं, वो इस कलयुग का आराध्य भगवान होते हैं। ऐसा संसार में रहने वाले लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान कभी कभी यहाँ पर पदार्पण करते हैं। जैसे बोलते हैं भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि। मैं जब कभी जरूरत पड़ती है तब अधर्म को उखाड़ कर धर्म की स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पर अवतार लेके रहूंगा। भगवान ने कहाँ प्रतिज्ञा की है। ऐसा तो भगवान कहीं युग में कृत युग में भगवान पधारे।
त्रेता में और द्वापर में। त्रेता में हम जानते हैं रामचंद्र भगवान होकर आए हैं, जो अपने घर को खोकर अभी अभी फिर अपना घर को पाए हैं। अयोध्या जी में बाल रामलला के रूप में पाए हैं, बहुत सदियों के बाद। ये तो हमारा भाग्य है, हम सबका भी भाग्य है। द्वापर में भगवान कन्हैया के रूप में अवतार लेकर पधारे थे, और कृत युग में, इसको सत्य युग भी बोलते हैं, तब भगवान अनेक प्रकार का रूप धारण करके नरसिंह भगवान का रूप धारण किए थे, वामन का रूप धारण किए थे, त्रिविक्रम का अपने रूप को प्रकाश किए थे, हरि रूप में भगवान पधारे थे, बहुत अवतार। पर इस कलयुग में क्या होगा? भगवान तो हर एक युग में आते हैं, संभवामि युगे युगे तो बताए हैं, फिर इस कलयुग में क्या भगवान पधारते हैं क्या? तो इसका समाधान है, भगवान पधारते हैं इस युग में भी, परंतु इस युग में भगवान अर्चा रूप में आते हैं। अर्चा माने श्री विग्रह, जिसको हम आराधना करते हैं मंदिर में, घरों में, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ भगवान एक रूप धारण करके जिस दृष्टि से ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, जो जिस रूप हमारे लिए वो बनाते हैं, मैं उस रूप को ही मेरा रूप बनाकर मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ, उनकी आराधना स्वीकार भी मैं करता हूँ। ऐसा भगवान ने प्रॉमिस किया। भगवान इस कलयुग में अच्छा मूर्ति के रूप में पढ़ाते तो हैं, परंतु एक आश्चर्यमय बात यह है जो पुराण बता रहा है। एक पुराण है, नारद पुराण बता रहे हैं कि ये मात्र स्वरूप है जो संचार मूर्ति होकर अच्छा मूर्ति के रूप में रहकर दर्शन आज भी दे रहे हैं। वो है पार्वती भगवान। जो चलने वाला मूर्ति होती है, जैसा रामलला है, जैसा वामन और जैसा त्रिविक्रम, नरसिंह भगवान, ये सब विभव अवतार ऐसा होते हैं, विभव अवतार। उसके लिए समय का नीति होती है, एक समय में आते हैं, फिर एक समय में इसको वापस ले लेते हैं अपने स्वरूप को। अवतार का आगमन और अवतार का विराम दोनों भी होते हैं। जैसा रामलला के बारे में वाल्मीकि भगवान बोलते हैं कि दशवर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष शतान, यानी 10,000 लेस 10,100, यानी 1,000, 11,000 साल वो इस धरती को पावन करते हुए अपने श्री विग्रह दर्शन करने का अवकाश दिए। श्री कृष्ण भगवान के रूप में जब पधारे थे तो चरण मूर्ति के रूप में, तब भगवान का यहाँ पर उपस्थिति 125 साल रहा, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रहा है। फिर बाद में भगवान अपना अवतार को स्वीकार कर लिए और विथड्रॉ कर दिया। कलयुग आरंभ में, हम तो अभी कलयुग में है ना, कलयुग आरंभ होकर पता है कितना साल हुआ था? अब तक 5,000 और 124 साल हुआ। अब तक इस कलयुग का प्रथम शताब्दी में भगवान का प्राकट हुआ था, ऐसा
पुराण बता रहा है कहां पर 7 पहाड़ों का ऊपर कैसे उनके लिए एक फ्लाइट था जिसका नाम आनंद विमान बोलते हैं, आनंद विमान। और शायद वो तो सोलर सिस्टम से चलने वाला विमान है, सोलर एनर्जी से, और मे भी इससे भी थोड़ा आगे की एनर्जी हो सकता है। वो आनंद विमान से आते थे, वहाँ कुछ काम पे आते थे, वहाँ कुछ काम करते थे, फिर बाद में वो भगवान फिर चले जाते थे। इससे पहले कुरुदेव में भी भगवान वहाँ पर बढ़ाए थे, द्वापर में, और समय समय पे वहाँ पर तप करने वाले लोगों को उद्धार करने के लिए वहाँ पर आते थे आनंद विमान से। और आने के लिए वहाँ पर एक लैंडमार्क आज भी जो है, जिसको स्वामी पुष्करिणी बोलते हैं, एक पॉन्ड, एक तालाब, इसका नाम है स्वामी पुष्करिणी। इस स्वामी पुष्करिणी को लैंडमार्क बनाकर वहाँ पर आते थे, और उसका दक्षिण तट पे वहाँ पर लैंडिंग होता था। वहाँ पर जो भी काम होता था वो काम करते हुए फिर वापस चलते थे, ऐसे पुराण बता रहा है। अच्छा, तो युगों से वहाँ पर आ रहे थे, तब उनका नाम था श्रीनिवास भगवान। इस कलयुग का आरंभ में भगवान वहाँ पर पधारे थे श्रीनिवास भगवान का नाम से, और जो पहाड़ में वो उतरते थे उसका नाम था शेषाद्रि, वेंकटाद्रि ऐसा बोलते थे। उसका अर्थ भी बताए, वेंकटा माने पापों को जलाने वाला। वो तो एक तमिल भाषा की जो उसका अर्थ दिए हैं। तमिल में एक गाना है, वेंकटगढ़ मेरी विनमुतवुम तांगल तंगट नल्लाने सेवार वेंकटतुरैवाक नमो एन्नलाम कढ़ाई अलुसुमंदार भट्टे। ये तमिल भाषा की गाना है। इसका तात्पर्य ये है कि वो पहाड़ का नाम लेने से ही सारे पाप जल जाएंगे। कड़ंगड़ वे पापंगड़ जल जाएंगे, जो भी कहेंगे वेंकट, और उसका मालिक बन गए हैं वे, इसलिए वेंकट ईश उनका नाम बना था, वेंकटेश्वर। बहुत सुंदर स्वरूप। आजकल शायद आप लोग टीवी में देखे होंगे, ये राम लला का स्वरूप है आजकल अयोध्या जी में। कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है। ऐसा बालाजी भगवान का स्वरूप ही, दिव्य मंगल विग्रह भी बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर होता है। और वो वहां उसका ईश बन गया। उस सौंदर्य स्वरूप को देखकर लोग उनको बताए कि ये तो बाला जैसा है, एक सुंदर नारी की जैसा उनका चेहरा दिखती है, इसलिए उनको बाला कहते थे। एक नारी का स्वरूप, पहले तो एक नारी का स्वरूप उन्होंने लिया था ना, इतिहास बता रहा है वो मोहिनी का स्वरूप स्वीकार किया, महेश की कोई रक्षा करने के लिए। और वैसा ही इस जगत को मोहित करने के लिए एक बाला का स्वरूप जैसा आकृति स्वीकार करके आए हैं, इसलिए उनका नाम बाला। हम सबको आदत तो है हर एक नाम के अंत में जी जोड़ना, जोड़ना, पिताजी, माताजी, भाई जी, बहन जी, मामा जी, तो वैसे ही बालाजी बन गया। तो बालाजी भगवान है अत्यंत
और आकर्षण को पाने के लिए ये बालाजी महानाट्य एक सुंदर दिव्य कार्यक्रम का प्रस्तुत कर रहा है। करीब 2.5 घंटे का कार्यक्रम 4 दिन के लिए कर रहे हैं। ये तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। ये तो कोई ऐसा प्रोफेशनल नाट्यकार तो है नहीं, फिर भी बहुत भावुक भक्तगण है, बहुत भावुक भक्तगण है। और ये अपने मन में भावना से भगवान की लीलाओं को अनुभव करते हुए और अपने परिवार के साथ इन भगवत लीलाओं को हम समाज को दिखाना है, लोगों को भगवान का वैभव को प्रस्तुत करना है। इस संकल्प से इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और साथ ही साथ ये लोग यहाँ जो भी इस कार्यक्रम के द्वारा मिलता है वो भगवत सेवा में ही लगना है। ये न किसी स्वार्थ के लिए होना है, न किसी के पास जाना है, ये तो भगवत सेवा में लगनी है। पंढरपुर में वो भी यहाँ है, जो पंढरपुर में वहाँ भगवान की सन्निधि, वहाँ पर अवतार लेना है। उसका अवतार के लिए all the proceeds of this divine activity should be utilized. With this sankalpa, they started this event, and we are so pleased that we also became a part of this wonderful event, wonderful performance. I don't call it a performance. Performance is only to please people, but this is not a performance. This is an offering to the Lord. ये तो भगवान के लिए सेवा के रूप में एक प्रस्तुति है, क्योंकि इसके द्वारा जो करने का काम है वो तो भगवत सेवा के लिए, भगवत सेवा के द्वारा भक्तों की सेवा के लिए ही तो है। लगता है ये तो हम अभी तो तिरुपति बालाजी के पास ही हैं, तो उस पहाड़ के पास में हम लोग आए जैसा लग रहा है। इतना सुंदर भावुक प्रेमी भक्तगण सब मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। हम सबको भी बहुत बहुत मंगलाशासन करेंगे और इन लोगों को इस प्रकार की श्रद्धा जगाने वाला जो हमारी इस्कॉन और इसी संस्था को हम और संस्था का संचालकों को हम बहुत बहुत मंगलाशासन भी कर रहे हैं। और हम भी इस कार्यक्रम में भाग एक आरंभ में हमारी इच्छा तो है इसमें पूरा रहकर दर्शन करने के लिए, देखिए भगवान जहाँ तक मौका देते हैं, जहाँ तक कृपा होती है, तब तक हम भी इसका दर्शन करेंगे। भगवान हमको ऐसा अवकाश देने के लिए भगवान को भी हम बहुत बहुत आभारी हैं और भक्तों को भी आप लोग सब इसका प्रोत्साहन करते हुए यहाँ पर आए हैं। आप सबको भी हरे कृष्ण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, गोविंदा।